हाई जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी विदेशी कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का यानी डॉलर्स में सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी ओन वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी एक डायरेक्ट यूएसए कंपनी की तरफ से आई है, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी रहने वाली है, फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। सबसे अच्छी बात है कि तो भैया हफ्ते में केवल आपको 5 दिन काम करना है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 1,44,000 रुपए तक महीने की सैलरी आप उठा सकते हैं। वो मिल सकता है आपको, बाकी डिपेंड करता है सारा कुछ आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंटरव्यू पे, ठीक है। अब क्या ये कंपनी है, क्या आपका पद रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आगे तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लविश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली अपडेट हो जाए, तो आप मेरे YouTube चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में बिना किसी देरी के। सो गाइस, आज की जो वैकेंसी आई है यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी रेल्क टेक्नोलॉजीज, ठीक है। रेल्क टेक्नोलॉजी के अंदर वैकेंसी आई है, टेम्परा फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी रहने वाली है, जो कि पड़ता है यूएसए के अंदर। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की यूएस बेस्ड किसी बड़ी कंपनी से काम करने का, बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, आप देख पा रहे हो रेल्क टेक्नोलॉजी एक आईटी सर्विस आईटी कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि मल्टी जो कंपनीज के अंदर यूएस के अंदर रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। टेम्पा फ्लोरिडा में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 2,18,388 इसके फॉलोअर रहने वाले कंपनी के ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। कंपनी की बात करूं, कंपनी कब से काम कर रही है, 2022 से कंपनी काम कर रही है। कंपनी की स्पेशलिटीज क्या है, किस चीज में कंपनी डील करती है, क्वालिटी इंजीनियरिंग, आईटी स्टाफिंग, पाइथन, रिएक्ट जेएस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी डील करती है इन टेक्नोलॉजीज के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी के लोकेशन उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भैया इनकी कंपनी टेम्पल फ्लोरिडा के अंदर इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। दूसरा, इंडिया के अंदर इनका तमिलनाडु के अंदर इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। कर्नाटका के अंदर इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। और चौथा, टोरंटो कैलिफोर्निया के अंदर भी इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है, ठीक है। तो दिखाता है कंपनी काफी बड़ी है। चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। गाइस, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है किसी अगर आप फ्रेशर हैं और या फिर एक्सपीरियंस है, तो ये लंदन बेस्ड कंपनी है, इसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। इसमें 75,000 तक आपका सैलरी हो सकता है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। ये भी फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। अब क्या जॉब है, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं वीडियो के इस पोस्ट पर मेंशन कर दूंगा और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, रेल्क टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है 11 घंटे पहले ही पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी पोस्ट हुई है उनके बारे में जानकारी दूं। इससे होता क्या है कि भैया आपका भी एक चांस बन जाता है कि भैया एक न्यू में खड़े होने का, कि सर हम भी एलिजिबल है, आप हमारा भी इंटरव्यू कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कितनी जल्दी पहले पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए, मेरी कोशिश रही रहती है कि भैया आपको टाइमली आपको रिक्वायरमेंट दे दूं, बट आपका भी तो कोशिश रहना चाहिए ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हैं तो आप सभी जानते हैं मैं आपको अपनी हर वीडियो में समझाता हूं भैया, जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस लेती है, ठीक है। इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस देना है, ना ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट चार्ज देना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूं कि भैया अगर कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे मेरे द्वारा बताया गया हो या फिर किसी और ने आपको बताया हो, इन फ्यूचर आपसे कोई भी एक सिंगल पैसे की डिमांड रखता है, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है, आपको सिंगल पैसा पे नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है, ओटीपी वगैरह हो गया, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव लाइक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगती है, ठीक है, तो आपको बस एक ही कदम उठाना है, उससे बात करना बंद कर देना है और उसके नंबर्स को ब्लॉक आपको कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए, मेरे पास कमेंट आया था, सर एज लिमिट मेंशन क्या करूं। भैया मैं अपनी हर वीडियो में एज लिमिट मेंशन करता हूं, ठीक है। देखिए, एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 18 साल से बंदा कोई काम नहीं कर सकता, तो मिनिमम एज लिमिट तो आपके 18 साल यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट प्राइवेट लिमिट में नहीं होती, प्राइवेट जॉब के अंदर। इसमें क्या है भैया, क्लाइंट को अपना काम करवाना होता है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको सूटेबल एक्सपीरियंस है जो क्लाइंट ने मांगा है, आपकी उम्र चाहे 40 साल हो, 45 साल हो या 50 साल हो, तो इस जॉब में आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। आगे बात करता हूँ गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। देखिए, अगर आपने एमबीए किया है या फिर पीजीडीएम की डिग्री आपके पास है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ठीक है, तो आप एचआर मैनेजर के पद के लिए आवेदन कर सकते हो। मेरे पास कुछ दिन से कमेंट आ रहा है, सर एचआर मैनेजर की एचआर की जॉब वैकेंसी लेके आइए, जो हम इंडिया में बैठकर रिमोटली काम कर सके। तो भैया आप सबके लिए वैकेंसी आ चुकी है, फटाफट से इसके लिए एप्लीकेशन आप डाल दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं सारा कुछ आगे बताने वाला हूँ, बस आगे तक बने रहना। कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मस्ट बी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए, एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं, सर सैलरी का एनालिसिस भी करके दिया करो। तो भैया जैसे ही मैंने गूगल रिसर्च किया है,
अगर आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी यूएस बेस्ड कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको 12,000 से $18,000 का आसपास आपको ईयरली पैकेज आपको मिल जाता है। अब आपको पता है कि भैया $1 का प्राइस चला है 94 रुपीज के आसपास, तो अगर आप इसे मंथली में कन्वर्ट करोगे तो भैया आपका जो मिनिमम सैलरी बनेगा 85K से लेके 130K के आसपास आपका मंथली सैलरी पैकेज आपका INR बता रहा हूँ, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है। अगर 5 से 9 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो ये पैकेज आपका यूएसडी में 20,000 से $35,000 के आसपास बनेगा, ठीक है, जो भी इंडिया के लिए रिमोट के लिए बता रहा हूँ। अगर यूएस में काम करोगे इसी एक्सपीरियंस में तो ये एक्सपीरियंस वहाँ पे ये सैलरी आपको वहाँ पे डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी बनेगा वो बनेगा 140K से लेके 250K पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। ये अप्रॉक्स सैलरी आपको आइडिया में दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट सैलरी का आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनी हो इतनी सैलरी आराम से प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। बाकी सारा कुछ आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, आपको क्या काम करना है। देखिए एज ए HR मैनेजर आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है। पहली चीज भैया रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, भी क्लाइंट के अंदर कंपनी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है वो भी आपको देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशंस के एम्प्लॉय के साथ आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है, सारा कुछ उन्हें एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट आपको देना है, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको मेजर करनी है भैया कंपनी में, लाइक क्या परफॉर्मेंस चल रही है, डेवलप करना है, मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। जो भी जैसे मान के चलो किसी कैंडिडेट का या किसी एम्प्लॉय का अप्रेजल आ रहा है तो आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि भैया उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, उसी के बेसिस पे आपका अप्रेजल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा HR ऑपरेशंस के, HR का जो ऑपरेशन का जो काम रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन करना, HR डेटाबेस मेंटेन करना, ठीक है, ये सारा कुछ आपको अटेंडेंस आपको मेंटेन करना, ठीक है, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना, ये आपका सारा कुछ काम रहने वाला है। इसके साथ साथ कंपनसेशन बेनिफिट्स आपका एक रोल रहने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर पेरोल, उनकी सैलरी बनाना, कंपनसेशन बनाना, बेनिफिट्स प्रोग्राम आपको चलाना, सारा कुछ ये आपका काम रहने वाला है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ठीक है, कंप्लायंस पॉलिसी मैनेजमेंट। अगर आप एक HR हैं तो आपको सभी पता है ये सारा कुछ HR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं जो आपको निभानी पड़ेंगी। सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, क्लाइंट आपसे क्या देख रहा है, क्या आपको काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ भैया व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, क्लाइंट को आपसे क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए MBA या फिर PGDM की, वो भी HR या फिर किसी रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। इसके साथ साथ 5 से 10 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है HR का किसी अच्छी कंपनी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट आपको लाइक एलिजिबल मानने वाला है, आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए लेबर लॉज की, HR बेस्ट प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि HRIS सिस्टम जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, सिस्टम जो होता है, पेरोल सिस्टम जो होता है, रिक्रूटमेंट टूल्स हो गए, जो ATS हो गया, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इनके आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सभी चारों चीज आपको एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल इसमें माने जाओगे, इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। आगे बात करता हूँ रिक्वायर्ड स्किल्स के अंदर। देखिए ये तो बोला था मैंने आपको भैया इतना, ये तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपके रिज्यूमे के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, क्या क्या आपको आनी चाहिए। पहली चीज भैया टैलेंट एक्विजिशन वर्क प्लानिंग का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, एम्प्लॉय रिलेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की आपको नॉलेज होना चाहिए, HR पॉलिसीज एंड कंप्लायंसेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, कम्युनिकेशन नेगोशिएशन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, MS सॉफ्टवेयर HR सॉफ्टवेयर आपको चलाने आने चाहिए, ठीक है। और ये सभी स्किल्स आपके रिज्यूमे में भी होनी चाहिए, तभी क्लाइंट आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाला है, मैं आपको एक बता दूं, ठीक है। अगर ये सभी कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में है कि सर मैंने यहाँ पे इस चीज में काम किया है, तो ही क्लाइंट आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको रिज्यूम अपडेट करना है तो ये सभी कीवर्ड भी आपको अपने रिज्यूमे में डालने हैं, एडजस्ट करने हैं, कैसे भी जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा ना, वो पहले आपका रिज्यूम सबमिट होगा, आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अभी एप्लीकेशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज बनानी नहीं आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बचता है भैया आवेदन कैसे करना है। देखिए इस वैकेंसी का मोड है जो ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है रिज्यूमे, देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए एक बार मैं आपको एप्लीकेशन डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो HR मैनेजर इंडिया रिमोट के लिए वैकेंसी है, रेल्क टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है, 11 घंटे पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट इसमें ऑलरेडी सबमिट भी हो चुके हैं, ठीक है। अब सारा कुछ ये पेरोल जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, सारा कुछ जो मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अप्लाई कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, अपना रिज्यूमे आपको अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था भैया कि अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी वर्क फ्रॉम होम की रहने वाली है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।